अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। आज हम बात करेंगे ट्रैफिक रूल्स के हवाले से कि क्या लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं और फैसलाबाद में ऐसी कौन सी जगह हैं जहां पर ट्रैफिक वार्डन्स भी मौजूद हैं और वो लोगों को उस तरह से अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली हमने देखा है कि जब ट्रैफिक रूल्स को नहीं फॉलो किया जाता, उसकी वायलेशन की जाती है, तो हादसा भी रोनुमा होते हैं। लोगों का जो अपना टाइम बचाने के चक्कर में जब वो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं तो यकीनन वो सही साबित नहीं होते हैं। तो ट्रैफिक वार्डन्स इस पर क्या कहते हैं और लोगों से बात करेंगे कि क्या लोग इससे मुतालिक अवेयर हैं, तो आइए उन्हीं से जानते हैं। तो अभी मैं एक सिग्नल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर लोग जो हैं, मैं उनसे बात करूँगी कि उन्हें ट्रैफिक रूल्स का पता है या नहीं पता। तो एक स्टूडेंट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपको ट्रैफिक रूल्स के बारे में कुछ नॉलेज है? जी हाँ, हमें अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस अफसर हैं हमारे ऐसे के बता रहे हैं हमें। तो आपको पता है कि अगर आप इस लाइन से आगे जाएंगे तो चालान भी हो सकता चलान, हाँ हमें चलान हो सकता है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रैफिक वायलेंस करते हैं और आगे चले जाते हैं उधर से। है। मोस्टली ऐसा होता हाँ है। मोस्टली ऐसे ही होता है। अगर ट्रैफिक वार्डन ना खड़ा तो सिग्नल भी क्रॉस कर जाते हैं। हाँ तो आपको लगता है कि जब ट्रैफिक की इन रूल्स की वायलेशन होती है तो ट्रैफिक हादसा भी होते हैं? हाँ जी, आपको पता है जैसे अगर ना होगा कोई बंदा तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट हो जाएगा। डेफिनेटली जो है, अगर आप रूल्स की वायलेशन करेंगे तो यकीनन कोई ना कोई हादसा भी पेश आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अगर हम ना ट्रैफिक के बारे में लोगों से ये पूछ रहे हैं कि क्या उनको पता है कि इन रूल्स को फॉलो करना है, आपको इस चीज़ का इल्म है? बेटा सारा दिन यही देखते हैं कि ये जो चीज़ें बनी हैं, अगर लाइसेंस बनाए हों, वो थोड़ी तालीम ली हो, उस पर कोई अमल करे। जो जैसे है ना, जानवरों को एक सोटी से एकते हैं, एक इशारे पे चलते हैं, ये मुल्क का वो हिसाब है। अच्छा, ये तो अंकल वो जगह है ना जहाँ पर अभी ये वार्डन मौजूद है। वार्डन मौजूद है, वो क्या करेंगे? वो आधा घंटा 2 घंटे कंट्रोल करेंगे, उनको कौन सुनता है? वो बेचारे अपनी करते। आपको लगता है कि जो आवाम है उसको आगाह करने की ज़रूरत है? आवाम पे सख्ती करने की ज़रूरत है। ये लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपना सारा कुछ करते हैं, मगर चले बिल्कुल ऐसे ही है कि जो रूल्स की वायलेशन नहीं करनी चाहिए, और जो लोग हैं वो काफ़ी हद तक इस चीज़ के बारे में नॉलेज भी रखते हैं। तो अभी जो सिग्नल है वो स्टार्ट हो चुका है और डीएसपी ट्रैफिक मेरे साथ मौजूद होंगी। मैं उनसे बात करूंगी क्या वाकई जो लोग हैं वो रूल्स की वायलेशन करते हैं या रूल्स को जो है वो फॉलो करती हैं। तो डीएसपी ट्रैफिक मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, पहले तो मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पे तो हम देख रहे हैं काफ़ी, यहाँ पर हमें डिसिप्लिन काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है कि जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। जो रूल्स फॉलो नहीं करते उनकी सज़ा क्या है? जो फॉलो नहीं करते, जो हमारे पास एक बुक है जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जुर्माने आयद हैं, हम उसके मुताबिक उसकी कार्रवाई करते हैं। लाइन ऑफ लेन की कार का मुख्तलिफ जुर्माना है, मोटरसाइकिल का अलग है, फिर उसके मुताबिक हम कार्रवाई करते हैं। अगर ये जो एक लाइन होती है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग शायद इसको कहते हैं, कि अगर इस पे भी कोई गाड़ी आ जाए तो उसका भी चालान बनता है? जी बिल्कुल बनता है, क्योंकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग आपको भी पता है कि पैदल चलने वालों के लिए। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सिग्नल्स काम नहीं कर रहे हैं, इसकी क्या वजह? सिग्नल देखें एक इलेक्ट्रिशियन चीज़ है, ये ख़राब भी हो जाते हैं, लेकिन रश के टाइम इसको खुद हम बंद कर लेते हैं ताकि मैनुअल गुजारें। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि एक साइड पे ज़्यादा रश होता है, लेकिन मैनुअल करने से हम इसको एक जैसा, मतलब जो लड़के हैं वो मैनुअल गुजारते हैं ताकि रश कम हो जाए। समटाइम ऐसा होता है चूँकि ये मैनुअल है, जब आप एक जगह पे सिग्नल को रोकते हैं, वो इशारा या तो थोड़ा सा लेट हो जाए, तब भी ये चांस होता है कि गाड़ी जो है वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे आ जाए। उस सूरत में भी आप लोगों का चालान होता है या उनके लिए माफ़ी होती है? उनको हम ब्रीफ भी कर देते हैं। हालांकि जब इशारा होता है तो लोगों को रुक जाना चाहिए, इसके लिए हमने मुख्तलिफ पफलेट और इसी तरह केबल के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते रहते हैं। फिर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमने 2 स्क्वाड बनाए जो 12 लोगों पे मुश्तमिल हैं, जो कि पूरे सिटी फैसलाबाद में काम कर रहे हैं। मैं आपसे बात करूंगी, अभी इशारा जो है वो बंद हुआ है, तो यहाँ पर भी कुछ लोग होंगे, मैं उनसे बात करूंगी। मे बी ये वार्डन जो हैं वो भी उन्हें एजुकेट करने की कोशिश करते हैं और अभी शायद इन्होंने रूल्स की वायलेशन की है। पहले मैं इनसे बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या आपका क्या किस वजह से चलान होने लगा है? नंबर प्लेट नहीं है? नहीं भाई, पट्टी कराने जा रहे थे, जल्दी में आए हैं भाई को। आप मुझे बताएं क्या वजह है? मैडम ये नंबर प्लेट्स के बगैर मोटरसाइकिल चला रहे हैं, इनको इशारे पे खड़े नहीं, फ्रंट नंबर दोनों होती है ना, एक्साइज वाले दोनों देते हैं, फ्रंट और बैक दोनों नंबर प्लेट्स होती हैं। जब फ्रंट पे ही नहीं है तो हमने आपको रोकना है ना, वो मूविंग वायलेशन है, तो मूविंग वायलेशन की वजह से इनको रोका है। इनसे अब डॉक्यूमेंट एक्वायर करेंगे, उसके बाद इनको जो भी हस्ब ज़ाब्ता कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा हो गया कि उसके बाद जो डॉक्यूमेंट देखेंगे उसके बाद जो है वो कार्रवाई होगी। तो मैं आपसे बात, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। अच्छा, यहाँ पर जो वार्डन्स मौजूद होते हैं मोस्टली होता है कि जो रिक्शे वाले से भी हमने बात की, वो कहते हैं कि लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता कि ट्रैफिक के रूल्स जो है उनको फॉलो करना है। क्या ये लोग आपको एजुकेट करते हैं? जी जी डेफिनेटली, ये हम खड़े हमारे लिए। इससे पहले तो नहीं था, जब ट्रैफिक वार्डन से पहले जो पुलिस होती थी उससे पहले अवेयरनेस नहीं थी लोगों को। अब ये है कि ये लोगों को गाइड भी कर रहे हैं साथ साथ, और ये कि लोगों को आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है और लोगों को भी चाहिए कि इनके साथ कोऑपरेट करें। अच्छा, ये तो एक जगह है जहाँ पर हमें वार्डन्स भी काफ़ी नज़र आ रहे हैं, ट्रैफिक के रूल्स भी फॉलो किए जा रहे नज़र आ रहे हैं, लेकिन फैसलाबाद में और भी बहुत सारी जगह होंगी जहाँ पर वार्डन्स भी नज़र नहीं आते होंगे, रूल्स भी जो है वो फॉलो नहीं होते। जी बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे वार्डन नज़र नहीं आते, लेकिन ये तो हमारी पब्लिक को चाहिए ना। जहाँ पे नज़र नहीं आते तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो नज़र नहीं आ रहे तो हम वहाँ पे रूल फॉलो नहीं कर रहे। जहाँ पे नज़र नहीं आते इनको चाहिए पब्लिक को कि वहाँ पे भी रूल फॉलो करे। यहाँ पे खड़े होने का इनका मकसद ये है कि लोगों को अवेयरनेस आए। यहाँ से अवेयरनेस लोगों इनसे ले के पूरे शहर के अंदर जहाँ भी जाएँ उनको चाहिए कि वहाँ पे रूल को फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी रूल्स के बारे में ये लोग थोड़ा बहुत गाइड करते हैं? जी ये करते हैं। तो आपको लगता है कि जो रूल्स का वायलेशन करते हैं या तो वो ट्रैफिक हादसे का सबब बनते हैं या उनका चालान हो जाता है? जी ऐसे ही है बिल्कुल। तो ये तो एक जगह है जहाँ पर हमें वार्डन्स नज़र आ रहे हैं। फैसलाबाद में जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर एक तो सिग्नल्स भी नहीं है, ट्रैफिक वार्डन्स भी नहीं होते हैं, रूल्स भी फॉलो नहीं किए जा रहे होते। ऐसी जगह नज़र आती हैं फैसलाबाद में? जी नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। माशाल्लाह से ट्रैफिक पुलिस जो है ना फैसलाबाद में काफ़ी बेहतर है। तो जितने भी ये रोड हैं सब पे आपको ट्रैफिक वार्डन नज़र आएंगे। ठीक हो गया, बिल्कुल इनका यही कहना है कि ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो नज़र आते हैं। तो मैं दोबारा से इनसे बात करूँगी। अच्छा, लोग काफ़ी अच्छा रिस्पांस इस तरह से मिलता है कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर हमें गाइड भी किया जाता है, हमें बताया भी जाता है कि रूल्स को जो है फॉलो करना है। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, ये तो एक जगह है फैसलाबाद की ना जहाँ पर हमें काफ़ी वार्डन्स भी नज़र आ रहे हैं, रूल्स फॉलो भी हो रहे हैं, लेकिन फैसलाबाद में अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर रूल्स फॉलो नहीं होते, वार्डन्स नज़र नहीं आते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि फैसलाबाद चूँकि एक बड़ा शहर है, लेकिन हमारे पास नफरी उस लिहाज से नहीं है कि हम हर चौक में लड़के लगा सकें। इसके लिए हम मीडिया पे लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं, अखबारों के ज़रिए कर रहे हैं। लोगों को भी कुछ अवेयरनेस होनी चाहिए। हम तो एक कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ चौकों में मुख्तलिफ टाइम में, मतलब ये हमारा स्क्वाड जो है वो एक दिन में 3-4 चौकों में काम करता है, लोगों को अवेयर करता है। तो इसी तरह हमारी कोशिश जारी है दोस्त। ओवरऑल रूल्स फॉलो ना करने की वजह से क्या हादसा ज़्यादा रोनुमा हो रहे हैं या आप समझते हैं कि अब वो चीज़ें कम हो रही हैं? ज़ाहिर है रूल फॉलो करने से हादसातों में कमी आती है, और इसी तरह रश जो है वो भी एक रेगुलर ट्रैफिक रमा दमा रखने में बेहतर साबित होता है। लेकिन जिस तरह ये लोग कर रहे हैं कि जो रूल फॉलो नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है हर चौक में रश होगा और लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा, हादसा का भी आपको पता है कि इम्कान ज़्यादा है। ठीक है, और मुझे ये बताएं कि ओवरऑल पूरे फैसलाबाद की अगर बात करें तो हर जगह पे आप लोगों ने ऐसे ही डिसिप्लिन कायम किया हुआ है? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास इतने लोग नहीं हैं कि हम हर चौक में इतने बंदे लगा सकें, लेकिन हमारा जो स्क्वाड हमने 2 स्क्वाड बनाए हैं, ये मुख्तलिफ चौकों में मुख्तलिफ टाइम में काम कर रहे हैं। अगर इतनी स्पेसिफिक घंटाघर की बात कर लेती हूँ। घंटाघर में चूँकि मैं अक्सर मेरे प्रोग्राम्स भी वहाँ पर होते हैं, वहाँ हम ताजरों से भी मिलते हैं, उनसे भी बात करते हैं। ताजरों की खास तौर पर ये शिकायत होती है कि यहाँ वहाँ पर ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो शदीद ख़राब है। एक तो ये कि वहाँ पे पार्किंग का निज़ाम नहीं, ठीक है चलें वो एक अलग मैटर है, पार्किंग का निज़ाम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पर वार्डन होना चाहिए जो इन चीज़ों को देख सके, लेकिन वहाँ पर हमें कभी वार्डन नज़र नहीं आया। देखिए एक चौक में, एक बाज़ार में एक वार्डन होता है, और इसी तरह राउंड अबाउट में भी ड्यूटी होती है, और वो नज़र भी आते हैं। लेकिन आपको भी पता है कि जिस तरह ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और जिस तरह ये ताजरान बात करते हैं, खुद उनको भी चाहिए कि अपने बंदे जो दुकानों में इतनी इनकी शॉप्स हैं वहाँ अपने बंदे भी हायर करें प्राइवेट, ताकि वो जिस तरह रॉन्ग पार्किंग है, हमारे 2 ट्रक हैं वो सारा दिन वहाँ से रॉन्ग पार्किंग से मोटरसाइकिल उठाते हैं, उनको हम फ़ाइन भी करते हैं, डबल फ़ाइन भी करते हैं, लेकिन हमारे साथ उनका कोई कोऑपरेट नहीं है। हमारे वार्डन्स काम करते हैं, जितनी भी नफरी हम वहाँ पे लगाते हैं, लेकिन ट्रैफिक का रश ज़्यादा है और रॉन्ग पार्किंग हमारे फैसलाबाद में कहीं भी पार्किंग एरिया ही नहीं है। ठीक हो गया, पार्किंग एरिया नहीं है। आप इसके अलावा जो लोग होंगे मैं उनसे भी बात करती हूँ, फिर मैं आपकी तरफ आऊँगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम बेटा। अच्छा, ट्रैफिक के रूल्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे बाइक या गाड़ी आ जाए तो वो लाइन की जो खिलाफ वर्जी होती है? जी बेटा होती है। क्योंकि अभी आपकी जो बाइक है वो आगे है, इस पर आपके चालान भी कर सकते हैं। लो बेटा पीछे कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, इस पर आपका चालान भी हो सकता है, आपको शायद पता नहीं है। बात तो ये है कि हमें खुद रेगुलर होना चाहिए,
हम खुद रेगुलर नहीं होते और पुलिस को मुर्द इल्ज़ाम ठहरते हैं। तो इन चीज़ों से अवेयर होना चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए ट्रैफिक रूल्स क्या हैं। ये जो लाइन होती है, ये जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं, ये उनके लिए होती है। जब हम यहीं पे अपनी बाइक्स, अपनी गाड़ियाँ आगे ले आएंगे तो हम लोगों को गुजरने का जो है वो रास्ता नहीं देंगे। बेटा एक बात आपको और बता दूं, ये हमारी कौम जो है ना, ये जल्दी में है। अस्सलाम वालेकुम। ये जल्दी लेगी इस कौम को। हम खुद रेगुलर नहीं होते, दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह आपको खुश रखे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी यही पॉइंट है कि हम खुद रूल्स को फॉलो नहीं करते, फिर हम सारी बात ट्रैफिक पुलिस पर डाल देते हैं, वार्डन्स पर डाल देते हैं कि जी ये जो है ये रूल्स नहीं देखते। अभी हमने एक और शख्स को देखा है जो बाइक घुमा के आए हैं और जहाँ पर वो खड़े हैं हम उनसे ही बात कर लेते हैं कि वो किस रूल के तहत आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाइक कहाँ से लेके आए हैं आप? यहाँ से लेकर आया हूँ। ये ठीक है? मेरे ख्याल से ठीक है। ठीक है। खड़े कहाँ पे आप? होता है खड़े कहाँ हैं? ये क्या है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े होना ट्रैफिक रूल्स में आता है? नहीं आता। आता है? नहीं आता। तो आप क्यों खड़े हैं? और ये मेरे ख्याल में यही आपसे बेहतर क्वेश्चन करेंगी। ये देखे बेटा, स्टूडेंट होने का मतलब ये नहीं कि अगर हम आपको लाइसेंस वगैरह की राय देते हैं कि आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे आके खड़े हो गए। चलें चलें, आप आए साइड पे आए, हम वहाँ पे जाके इनसे बात करते हैं कि इन्होंने जो है वायलेशन क्यों है की है, और ऐसे ही लोगों की वजह से जो है ट्रैफिक हादसात होते हैं और फिर हम जो है ट्रैफिक पुलिस को भी इल्ज़ाम दे देते हैं, वार्डन्स को भी इल्ज़ाम दे देते हैं। तो अभी हम इनसे बात करते हैं। सारी दुनिया रुकी हुई है, तुम क्यों आगे आ गए? मैं आगे तो नहीं, मैं यहाँ से क्यों आया बेटा? इसको बंद करवाएं, बंद करवाएं इसको बंद करवाते हैं। इसकी सजा ये है कि एक तो रॉन्ग, डेफिनेटली जिस तरीके से ये आए हैं ना, बाइक घुमा के उन्होंने वहाँ खड़ा किया है। यही लोग एक्सीडेंट का बाइस बनते हैं। एग्जैक्टली। अब इसको हम बंद करवाएंगे। डेफिनेट। चालान कितने का होगा इनका? चलान तो इसका 200 का होगा, लेकिन इसका हम बाकी इसको बंद करवाएंगे ताकि इसके पेरेंट्स आए, फिर उनको बताएं, वो एफिडेविट देंगे तो फिर इसको छोड़ेंगे। डेफिनेटली पेरेंट्स के बगैर मुझे लगता है इन्हें जाने की इजाज़त मिल। आप करते क्या हैं? जी, आप करते क्या हैं? बिजनेस कर रहे। तो आपको रूल्स का आइडिया नहीं था? आइडिया है, मुझे जल्दी थी। जल्दी में आपकी वजह से अगर किसी का नुकसान हो जाता तो? देखिए, आप तो जल्दी में थे, आप, मैंने खुद देखा, आप जिस तरह से बाइक घुमा के आए हैं, अगर उस तरफ की ट्रैफिक चल रही होती या तो आप गिरते या जो उस तरफ से आता उसको नुकसान होता। आ जाइए यहाँ पे सुबह शाम यही चलता है। तो क्या ये ठीक है? ये ठीक है? मैं नहीं कह रहा ठीक है, लेकिन चलता यही है। तो कौन रोकेगा? हम रोकेंगे ना, हमें ही रोकना है। रोक लिया। शाम चल रहा है, लेकिन अब तो नहीं चल रहा था ना, अब तो नहीं चल रहा था। तुम रॉन्ग वे आके तो आगे खड़े हो गए। बस ठीक है, आपको बंद कर दे। आप रहते कहाँ पे? सरगोदा रोड। आपको पता है आपके साथ करने क्या वाले हैं? जो कर लेंगे कोई बात नहीं। जो करना है कर लें। चलती है, इट्स ओके, आई हैव टू फेस। हमारी कौम का हाल है। एग्जैक्टली, ये हमारी कौम का हाल है कि वो कह रहे हैं बस हो गया जी, सुबह शाम यही होता है। ये मुझे बड़ा अजीब लगा है। हालांकि हमारा एक एजुकेशन यूनिट है जो मुख्तलिफ स्कूलों में, मुख्तलिफ कॉलेजेस में जाके उनको ब्रीफ करता है, एजुकेट करता है। अब कोई ना समझना चाहे तो फिर क्या ये यही बात हमें समझ नहीं आती कि हम इस चीज़ को लोगों के अंदर से कैसे ख़त्म करेंगे कि भाई अगर एक, ठीक है, एक किसी ने वायलेशन कर दी है, क्या आप उसको फॉलो करते हुए सब लोग गलतियाँ करने लग जाएंगे? यही तो बात है कि ये जो हमारे अंदर शऊर है ना, ये घर से भी हमें उजागर मिलना चाहिए। पेरेंट्स को भी इस बात को समझना चाहिए कि अगर बच्चे हैं उनको समझा के भेजें कि देखिए बेटा, बाहर निकलना है, आपने कानून की पासदारी रखनी है। बिल्कुल ऐसे कानून की पासदारी करनी चाहिए। और हम अपने आंखों से हमने देख लिया कि किस तरह से जो लोग हैं वो रूल्स की वायलेशन कर रहे हैं और इल्ज़ाम किनको दे देते हैं दूसरे लोगों को। ट्रैफिक वार्डन्स भी काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी गलत हो सकती है, लेकिन हमें खुद को ठीक होने की ज़रूरत है। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ ट्रैफिक वार्डन्स की स्क्वाड मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगी, ट्रैफिक रूल से मुतालिक की बात करूंगी। तो चूँकि आपका यकीनन काम ये है कि लोग जो हैं जो ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो नहीं करते उन्हें अवेयर करें, तो जब आप लोगों को अपनी बात कन्वे कर रहे होते हैं, क्या वो उसको सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी 2-3 दिन हुए मुझे आए हुए इधर, लेकिन ये है कि अवेयरनेस है, लोगों में थोड़ी बहुत सेंस है, वो समझ जाते हैं हमारे इशारे कि हम क्या कह रहे हैं।
लेकिन जब तक इन्फोर्समेंट नहीं होगी तब तक ये जो है ना लोग इस तरह नहीं होंगे। अभी आप देखें कि हम थोड़ा सा इधर होंगे तो ये स्टॉप लाइन से आगे आ जाएंगे। कोई स्टॉप लाइन की पाबंदी नहीं करता, कोई देख रहा है कि थोड़ा सा वार्डन थोड़ा इधर है तो वो चाहता है कि मैं जल्द से जल्द ये इशारा क्रॉस कर जाऊँ। तो ये अभी तो हम इनको बता रहे हैं, अभी तो हम इनको समझा रहे हैं। अभी कैसे सिर्फ आप उन लोगों को समझाते हैं जो ट्रैफिक रूल्स की थोड़ी सी वायलेशन कर देते हैं कि अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे आ गए हैं या जिनका आप लगता है इनका चालान बने, सिर्फ उन लोगों को आप अवेयर करते हैं या ओवरऑल कोई कंपेन चल रही है? ये ओवरऑल कंपेन चल रही है कि स्टॉप लाइन पे आपने कैसे खड़े होना है। जब आपने देख लिया कि येलो इशारा आ गया है तो ऑन हो गया तो मैंने खड़े होना है, मैंने ब्रेक लगानी है। तो इनको ये नहीं पता कि येलो इशारे का मकसद क्या है। येलो आपको बता रहा है कि आपने अप्लाई द ब्रेक, आपने ब्रेक लगानी है। तो अभी 1-2 हफ्ते ये चलेगी अवेयरनेस, इसके बाद हम इंशाल्लाह इन्फोर्समेंट भी करेंगे, इंशाल्लाह फिर हम इनके चलान। तो लोग समझते हैं आपकी बात को या आपसे किसी किस्म की कोई बहस भी करते हैं? तो मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन अभी कुछ लोग मेरे साथ मौजूद होंगे, मैं उनसे बात करूंगी। ख़ासतौर पर एक गाड़ी है जो कि आगे आई है, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि उन्होंने रूल्स की वायलेशन क्यों की है। तो पहले वो गाड़ी साइड पे करने दें इन्हें, फिर हम इनसे बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या जल्दी थी उन्हें कि उन्हें जो है रूल्स को जो है वो तोड़ना पड़ा। तो हम उनसे भी बात करेंगे, गाड़ी जैसे साइड पे आते हैं हम उनसे बात करेंगे। दूसरी बात ये है कि ट्रैफिक पुलिस वालों का यही कहना है कि वो उनको रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बताते हैं, लेकिन लोग जो हैं उसको उस तरह से फॉलो नहीं करते हैं। चलें, कुछ और लोग भी होंगे, मैं उनसे बात करूँगी कि क्या उनको ट्रैफिक रूल्स का पता है। अस्सलाम वालेकुम। अभी आपके सामने एक बंदे ने अभी ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की है, तो ऐसे कई केसेस हैं जो आप डेली बेसिस पे देखते हैं कि लोग जो है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते। करना चाहिए, ये हमारी हिफाजत के लिए रूल्स होते हैं। ये अक्सर हादसा भी इसी वजह से ही होते हैं कि हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करते। ज़ाहिर सी बात है, स्टेट गवर्नमेंट किसी भी जगह की हो, वो आवाम की फलाह और भलाई के लिए ये रूल्स बनाती है। ये कम इल्मी है, जहालत है, जिस वजह से हम रूल्स को फॉलो नहीं करते। इसमें हम खुद को ब्लेम करें या ट्रैफिक वार्डन्स को ब्लेम करें? हम खुद को ब्लेम करना चाहिए। ट्रैफिक वार्डन ना हो तब भी हमें फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है कि ट्रैफिक वार्डन ना भी हो तो हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो ट्रैफिक रूल्स के हवाले से बात हो रही है और ज़्यादातर जो लोग हैं यकीनन इस बात से भी अवेयर हैं कि अगर हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो चालान भी होगा। लेकिन अलमिया ये है कि लोग खुद से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो हम एक और शख्स होंगे, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, वो बात नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने रूल की वायलेशन की है जिसकी वजह से उनका चालान भी हो सकता है। तो रिक्शे वाला भी मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको इशारा लेट मिला था जिसकी वजह से आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर खड़े हुए हैं? हाँ जी, बहुत लेट हुआ है। अच्छा, अदरवाइज अगर पीछे इशारा रुक कह देते आपको तो आप आगे ना आते? हाँ जी, नहीं आते। अच्छा ठीक है, ओवरऑल देखते हैं कि रूल्स जो होते हैं वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं लोग? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि मोस्टली हमने देखा है रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता। इस तरह ही गल क्या वजह समझते हैं? क्या हादसा भी होते हैं ट्रैफिक की वजह से? सबर नहीं ना आया, हौसला नहीं है, जल्दी बस हर बंदा जल्दी चाहता। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है कि जो हर इंसान जो है वो जल्दी में है और इसीलिए रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता। तो मेरे साथ DSP ट्रैफिक भी मौजूद होंगी, मैं उनसे भी बात करूँगी। तो आगे चलते हैं, उनसे मैं बात करूंगी कि जैसे अभी भी एक तो इसमें ट्रैफिक जो लोग हैं उनकी गलती नहीं है, क्योंकि अगर इशारा लेट मिला है तो वो खुद से भी आगे आ जाते हैं। तो मैं DSP से बात करूंगी। जाहिदा साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि जो ट्रैफिक रूल्स को जिस तरह से लोग फॉलो नहीं करते, वजह क्या है उसके पीछे? बस पता नहीं, इसकी एक वजह तो शायद पढ़े लिखे भी हैं, शायद शऊर नहीं है, कुछ लोग समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे। अभी आप देख रही हैं ना कि हमारे रखवा भी रहे हैं, इसके बावजूद ये असल में ना लोग ये आदी हो चुके हैं, काफ़ी टाइम लग रहा है इनको। हम अभी ज़्यादा तो एजुकेट कर रहे हैं और साथ कार्रवाई भी कर रहे हैं। अभी मेरा तो ख्याल है फ़ाइन ज़्यादा करेंगे तभी ये लोग सुधरेंगे। एक दफ़ा अभी ऑर्डर हुए हैं हाई कोर्ट से 2000 के बगैर लाइसेंस के और 1 वे की वायलेशन की। जो 2-2 हज़ार जब इनको मिलेगा ना फिर कुछ ठीक होंगे, अदरवाइज तो फिर आपके सामने ही है, जितनी देर खड़े करवा रहे हैं। आप कुछ ऐसा भी तो है ना, क्योंकि सिग्नल्स उस तरह से शायद काम अगर ना कर रहे हों, जब हम लोग एक मैनुअल उस पर चल रहे हों, तब जब इशारा किया जाता है जिसकी वजह से या तो गाड़ी ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे आ जाती है या उससे आगे भी आ जाती है, ये वजह भी कहीं ना कहीं आती है। नहीं, सिग्नल्स तो ये इतनी वजह नहीं है। अगर फॉलो करना हो, स्टॉप लाइन लगी है, बंदा उधर देख के रुक सकता है। इशारे तो डेली की बेसिस पे हम देख रहे हैं, जहाँ पे भी ख़राब हों उनको ठीक करवाते रहते हैं।
इशारों का इतना प्रॉब्लम नहीं है, बस लोगों को कुछ आदत हो गई है या जल्दी ज़्यादा है हर बंदे को। अच्छा, कुछ ये बात कर लेते हैं कि ट्रैफिक हादसा किस हद तक या तो कम हुए हैं या आप देखती हैं कि ट्रैफिक हादसा बढ़ रहे हैं? ट्रैफिक हादसा कोशिश है हमारी कम करने की, ये भी एक उसी की कड़ी है। अब देखें ना, चारों तरफ से सेंटर में रुकेगी तो ज़ाहिर है ट्रैफिक भी उलझ जाएंगे और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का बायस भी बनेंगे। मकसद तो यही है ना, लोगों की ज़िंदगियों को महफूज करना और लोगों को ट्रैफिक का शऊर देना है। बिल्कुल, ऐसे ट्रैफिक का शऊर देना भी ज़रूरी है। PRO इस्माइल साहब भी मौजूद हैं। इस्माइल साहब, लोग इतनी बहस क्यों करते हैं अपनी गलती मानने की बजाय? देखें जी, एक तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप इस नेशनल काज में हमारे साथ हैं। इट्स अ पब्लिक बिहेवियर एंड इट शुड बी चेंज्ड। जब ये चेंज होगा, हमारे रवैये बदलेंगे एज अ नेशन, जब हम ओन करने लग जाएंगे चीज़ों को कि नहीं जी रूल्स को फॉलो करना है, नहीं करेंगे तो हादसा होंगे। तो जब हम ओन करने लग जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि ये इरिटेशन, ये प्रॉब्लम्स, ये वॉलेशंस, ये एक्सीडेंट, ये सब कुछ कम हो जाएंगे। तो बात फिर वही है कि हमें अपने रवैयों को बदलना है और उसमें मैं समझता हूँ कि मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है और स्पेशली सिटी 41 जिस तरह से हमारे साथ है इस नेशनल और नेक काज में, तो इंशाल्लाह इससे तब्दीली आएगी। और की अवेयरनेस कैंपेन्स चल रही हैं या स्पेसिफिकली जो रूल्स की वायलेशन करते हैं आप सिर्फ उनको ही समझाते हैं? नहीं जी, हमारा सिटी ट्रैफिक पुलिस का पूरा एक सेपरेट अवेयरनेस विंग है, ठीक है, जो इस पे काम करता है। और ये जो एक्टिविटी है, ये जो स्क्वाड्स हमने बनाए हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि लाइन लेन स्क्वाड अलहदा है, इंक्रोचमेंट के लिए अलहदा है, और फिर जहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं उनके लिए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अलहदा एक पूरा विंग काम कर रहा है। तो हम ये सारी की सारी एफर्ट्स बेसिकली अवेयरनेस ही है, मतलब लोगों को बताने के लिए हम यहाँ इन्फोर्समेंट की बजाय कम कर रहे हैं और लोगों को स्टॉप लाइन से पहले रोकने। और बज़ाहिर तो सबको पता है मैम कि दिस इज़ द ज़ेब्रा क्रॉसिंग एंड वी शुड स्टॉप बिफोर इट, तो ये पता है, अवेयरनेस है। अब वो जो एहसास की कमी है और वो जो रवैयों में तब्दीली है ना जी, उसके लिए कुछ चालान्स की कैटेगरीज हमें बता दें कि हर किसी के लिए जो चालान है वो डिफरेंट है, कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे आ गया या तेज़ रफ्तारी से चला गया, तो उस बारे में हमें कुछ बताएं। जी बिल्कुल, एक्चुअली सिटी ट्रैफिक पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उनके पास कोड नंबर 1 से लेकर 24 कोड होते हैं और वो हर चलान की बैक साइड पे लिखे भी होते हैं और आगे उनकी डिटेल भी लिखी होती है। बाइक्स के नॉर्मली फाइन 200 है और कुछ वायलेशंस पे जो बड़ी वायलेशन है 300 है मैक्सिमम ना, और कार का 500 है, और जो अदर PSV और पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं उनका 750 से लेकर 1000 फाइन है एक वायलेशन कोड में। अब ऑफिसर की अथॉरिटी है कि वो 2 कोड लगा दें, 3 लगा दें, जितनी वायलेशंस हों वो उतने कोड लगा के उस फ़ाइन की अमाउंट को इन्हेंस भी कर सकते हैं। और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जनाब तनवीर अहमद मलिक साहब, DSP हेडक्वार्टर जो हैं हाफिज़ गुलाम मोतदा और बाकी DSP साहबान, आप देख रहे हैं कि खुद DSP साहबान खड़े होके, खुद CTO साहब खड़े होके ऑन रोड हम लोगों को डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि आप लोगों की जैसे यहाँ पर एक स्क्वाड मौजूद है, फैसलाबाद की ऐसी कौन सी और जगह हैं जहाँ पर जो स्क्वाड है ये मौजूद होता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोस्टली जगहों पे ये किसी फिक्स जगह पे स्क्वाड मौजूद नहीं रहता, डिफरेंट इसकी लोकेशन पोजीशंस चेंज होती रहती हैं। जिस तरह के जैसा कि अभी इस चौक में आप देख रही होंगी कार्रवाई हो रही है, थोड़ी देर बाद ये स्क्वाड पोजीशन किसी दूसरे चौक में ले जाएगा और इस तरह शहर के तमाम एरिया तकरीबन जो है वो कवर करेंगे। मेन जो चौक हैं उन पे ये लेन और लाइन की इम्प्लीमेंटेशन आजकल ये हमारी मुहिम जारी है। अच्छा, मैं मोस्टली जो है बात करती हूँ ख़ासतौर पर घंटा घर की, कि वहाँ पर क्या आप लोगों का ये स्क्वाड वहाँ पर भी मूव करेगा या वहाँ पर ऑलरेडी कोई स्क्वाड मौजूद है? जी, हमारा एक इंक्रोचमेंट स्क्वाड जो है वो तश्कील दिया है CTO साहब ने, तो वहाँ पे भी घंटा घर में भी जो आप फरमा रही हैं 8 बाज़ारों में कार्रवाई उसकी होगी इंक्रोचमेंट्स के ख़िलाफ़। अच्छा, ओवरऑल आप लोग इससे ज़्यादा अच्छा इकदाम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? अवेयरनेस के हवाले से हो जाए या लोग जो हैं वो रूल्स को जो है वायलेट ना करें? इसमें सबसे ज़्यादा तो तावन अवाम का चाहिए, शऊर चाहिए उनको इस चीज़ का खुद हो कि हमने रूल्स को फॉलो करना है। दूसरा तावन मीडिया का भी चाहिए कि इस चीज़ का शऊर दिलाया जाए और हमारी इन्फोर्समेंट तो हमा वक्त है ही। हमारा बाकायदा तौर पे एक एजुकेशन यूनिट है जो मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाके, डिफरेंट वर्कशॉप्स में जाके जो है ड्राइवर्स को एजुकेट करते रहते हैं, अवाम को एजुकेट करते रहते हैं। लेकिन जब तक सारों का आपको लगता है कि एजुकेट करने का कोई फ़ायदा हो रहा है, अवाम उस तरह से एजुकेट हो रही है, अवेयर हो रही है? जी बिल्कुल, काफ़ी हद तक अवाम का तावन हमारे साथ देखने में आया है और कुछ ही तादाद ऐसे हैं जो नहीं जो है वो इतनी जल्दी पिक करते बात को, या आहिस्ता आहिस्ता अवाम में इंशाल्लाह ये शऊर देखेंगे कि बेहतर होगा। बिल्कुल ज़ाहिदा साहब, मैं आपसे फिर से बात करूंगी। जैसे इन्होंने भी कहा कि हम लोग कंपेन्स कर रहे हैं, लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन काफ़ी हद तक हम लोगों को आप लोगों के साथ कोऑपरेट करने की ज़रूरत यकीनी तौर पर है। आपको लगता है कि लोग उस तरह से कोऑपरेट करते हैं? ये लोग करते हैं, हमने देखा ना। अगर आप जैसे हमारे है कि पहले सलाम फिर कलाम, अगर थोड़ा सा हम भी पोलाइट होकर डील करें तो लोग कोऑपरेट करते हैं। हमारी कौम में अभी है कुछ ना कुछ शऊर बाकी। ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए आप लोग क्या इकदाम कर रहे हैं? हम लोग एक तो यही है कि अभी लेन एंड लाइन की पाबंदी की फोकस कर रहे हैं, फिर अंडर एज के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, बगैर लाइसेंस के कर रहे हैं। बगैर लाइसेंस के और अंडर एज के ख़िलाफ़ इस वजह से एक्सीडेंट में कमी आती है। और इसी तरह फिर काफ़ी हम ये लेन एंड लाइन दोबारा भी हम रिपीट करवा रहे हैं ताकि एक दफ़ा ताकि ये ख़राब हो गई है नए सिरे से लग जाए, लोगों को थोड़ा ज़्यादा नज़र आए। और इसके लिए हम बैनर और बोर्ड भी लगाएंगे इंशाल्लाह। और कुछ सीट बेल्ट के हवाले से भी बात कर लेते हैं। लोग अक्सर आप लोगों के डर से सीट बेल्ट लगाते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए नहीं लगाते। ये सीट बेल्ट के हवाले से भी हम कार्रवाई भी करते रहते हैं, और जब भी मौका मिले जिसकी ना लगी हो कार्रवाई करते हैं, एजुकेट भी करते हैं। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी अगर हम इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। ठीक है, बिल्कुल हर चीज़ में बेहतरी की गुंजाइश भी होती है और ज़रूरत भी होती है। ट्रैफिक पुलिस ऑलरेडी काफ़ी काम कर रही है और उनकी कोशिश यही है कि लोगों में शऊर पैदा हो, वो खुद से जो गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां ना करें। अभी वक्त वेब ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं सिटी ऑफ फैसलाबाद तनवीर साहब। मैं उनसे बात करूंगी क्या ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन होती है या उनको फॉलो किया जाता है। तनवीर साहब, चूँकि इससे पहले हम खुद ये जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि कुछ लोगों से भी बात की है और ट्रैफिक वार्डन से भी बात की है हमने, तो अक्सर हमें एक दो लोग तो हमें वायलेशन करते नज़र आए हैं। क्या समझते हैं कि ये वायलेशन की वजह क्या है? क्या उनमें अवेयरनेस नहीं जा रही है या वो खुद इस चीज़ को बॉदर नहीं करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप बेहतर समझते हैं, फैसलाबाद जो है वो तीसरा बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से, तो ज़ाहिर है ट्रैफिक के प्रॉब्लम जी, ट्रैफिक का बहाव, ट्रैफिक का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और उसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो लोगों की ट्रैफिक रूल्स के बारे में उनकी जो है वो अवेयरनेस है। लोगों के अंदर अवेयरनेस का फुकदान है, लोग ट्रैफिक रूल्स से नाबालिग हैं, उनको पता नहीं है। और उस हवाले से सदे के लाइन एंड लेन है, स्टॉप लाइन है, तो या मुख्तलिफ जो पार्किंग के जो कवानीन हैं कि पार्किंग कैसे करनी है, कहाँ करनी है, तो उसके हवाले से लोगों को एजुकेट किया जाना भी ज़रूरी है। अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ सेमिनार वो हम कर रहे हैं, रोड्स के ऊपर लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, अड्डों पे जाके लोगों को, मकसद है कि जो हमारे ड्राइवर हजरात हैं, इसी तरह रिक्शा वालों के कन्वेंशंस हमने करवाए हैं। तो सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो मोटरसाइकिल और ये जो रिक्शा है, लोडर या ये दूसरा रिक्शा है। तो उस हवाले से मकसद है कि कुछ लोग फिर जो है ना वो ज़ाहिर है इसको बायसे फ़ख्र भी समझते हैं जी कि किसी सिग्नल को वायलेट किया, फिर पीछे जो है ना वो जब उसको किसी ट्रैफिक वाले ने न पकड़ा तो पीछे से मकसद है कि वो गर्दन घुमा के पीछे देख के और बड़े फ़ख्री अंदाज से मुस्कुरा भी देते हैं। तो बेसिकली वो अपने आप के साथ ज़्यादती कर रहे होते हैं, अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। इसमें मैं ये बात भी करूँगी क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा है कि एक दो जो लोग हैं जिन्होंने वायलेशन की है, या तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे आ गए या आगे आगे, इनफैक्ट एक बाइक वाला किसी और रोड से घूमकर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे आके खड़ा हो गया। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि यहाँ के लोगों में अकड़ बहुत है कि मीन्स आपने गलती भी की है, गलती मान भी नहीं रहे हैं और आगे से कह रहे हैं जी जो करना है कर लो। लेकिन उस पर एक पॉइंट ये भी है कि मैंने वार्डन्स को थोड़ा सा डरा हुआ भी देखा है। इसकी क्या वजह है? मतलब वार्डन्स को डरने की क्या ज़रूरत है? भाई उसने वायलेशन की है, आप उसको कोई भी सज़ा दें, उसका चालान करना है। ये तो नहीं है कि अगर कोई आपको धमकी देने लग गया, कुछ भी कहने लग गया है तो आप उसके दबाव में आके उसको जाने दें। जी नहीं, इसमें मैं ये समझता हूँ कि मेरे जो फोर्स है वो मेरे दस्तों बाजू हैं और मैंने हमेशा उनके मोराल को अप रखा है और हमेशा उनको एनकरेज किया है, उनका हौसला बढ़ाया है। और अल्लाह की फजल करम से जो आदमी यहाँ पे ट्रैफिक को वायलेट करता है वो कितना ही बाअसर क्यों ना हो, गुज़श्ता 1-2 माह के दौरान आपने देखा है कि हमने जो जितनी भी कैंपेन्स की हैं उसमें बड़े मौसर लोग थे, बड़े तकड़े लोग भी थे, लेकिन हमने उनकी गाड़ियाँ भी बंद की, उनको चालान भी किए। और फिर अब तो बड़ी मकसद है कि जैसे अब लाहौर में आप देख रहे हैं कि 2000 रुपये फ़ाइन का जो है ना वो उन्होंने जो है ना वो ये हुक्म, अदालत आलिया का एक हुक्म आया है कि जो लोग वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, तो उनको कम से कम 2000 रुपये फ़ाइन किया जाए, क्योंकि कम जुर्माने से जो है ना वो उसका सज़ा का वो असर नहीं रहता। तो आप क्या समझते हैं कि अब जो लोग हैं वो जुर्माने की जो ज़बान है वो समझते हैं?
देखिए ये मैं आपको बताऊं ना मैडम कि इसमें फैक्टर्स हैं कि जो लोग तब मुआशरे में हर किस्म के लोग हैं ना, जिनके अंदर अवेयरनेस नहीं है, जिनको हम एजुकेट करते हैं, उनको समझ आ जाती है, हम अपना पैगाम, अपनी दस्तक हर दरवाजे पे हमारी कोशिश होती है कि हम जाके दें। और उसमें फिर जो लोग ऐसे भी होते हैं कि जो जुर्माने की ज़बान समझते हैं, यानी लातों के भूत फिर बातों से नहीं मानते, जहाँ पे फिर उनके लिए जुर्माना होता है। और जो एजुकेटेड लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, सेंस रखने वाले लोग हैं, अक्सरियत लोगों की फैसलाबाद माशाल्लाह लोग जो है वो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, अच्छी जहन, अच्छा सोच, अच्छा IQ, अच्छा EQ लेवल उनका है। तो उसमें अल्लाह के फजल व करम से ये अब हमने जो स्टाफ लाइन की जो है ना अवेयरनेस के हवाले से हमने पूरे चौकों के अंदर जो है हम उनको ड्यूटियां मैंने लगा दी हैं, उनको लोगों को हम बता रहे हैं। तो ऐसा ऐसा इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन यकीनन होगी। अच्छा, ख़ासतौर पर आप ट्रैफिक हादसात की बात कर लेते हैं कि मोस्टली जो ट्रैफिक हादसात होते हैं, मैं सिर्फ फैसलाबाद में अगर ओवरऑल बात करूं कि जिन जगहों पे ट्रैफिक हादसात बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी वजह क्या समझते हैं? क्या यही वजह है कि वो ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो नहीं करते? जी बिल्कुल, उसमें मैं आपको बताऊं कि अब इस साल यहाँ पे फैसलाबाद में कोई तकरीबन 390 के करीब कैजुअल्टीज़ हुई हैं। और बाकायदा मेरे ऑफिस में मैंने अपना एक विंग अलहदा से बनाया जिसमें एक्सीडेंट रिसर्च एंड एनालिसिस के लिए एक टीम है जो हमा वक्त उसमें मसरूफ़ है। और उसमें मेरे पास अल्लाह के फजल व करम से हादसात के हवाले से जितने हादसात हुए हैं उसमें कितनी कैजुअल्टीज़ हैं, कितने लोगों को फ्रैक्चर हुए हैं, कितने सिंपल फ्रैक्चर हैं, कितने मल्टीपल फ्रैक्चर हैं, कितने लोगों की हेड इंजरीज़ हैं। उसमें फिर मैंने ये अभी 10 दिन पहले मैंने उस विंग का इफ्तिताह किया है और उसमें हम देख रहे हैं तो ये वाकई हादसे जो है ना वो सेकंडों में हुआ करते हैं ना। तो उसमें यकीनन जो ड्राइवर हजरात हैं उनकी नेग्लिजेंस भी है, उनकी ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करने की प्रैक्टिस भी है और अवेयरनेस ना होने की। उसमें अब ड्राइवर्स के भी मैंने जो है ना वो इसी इंशाअल्लाह हफ्ते वो उनके लिए हमने एक एजुकेशन का, उनको समझाने का, सिखाने का एक सिलसिला जो है ना वो जैसे आप समझ लें वो तालीम बालगा हुआ करता था ना, तो जो पुराने सीजन ड्राइवर हैं उनको भी समझाने के लिए हमारी जो एजुकेशन का हमारा विंग है वो फ़ाल है। और इस हफ्ते से हमारी वो ट्रेनिंग भी इंशाल्लाह शुरू हो रही है। हम उनको अड्डों पे जाके उनके सेशंस करवाना शुरू कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताएं तनवीर साहब कि ऐसे कितने चौराहे हैं फैसलाबाद में जहाँ पर आपकी टीम्स यहाँ पर एक बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, काफ़ी वार्डन्स नज़र आ रहे हैं, रूल्स को फॉलो करवा रहे हैं, ऐसी कितनी जगह हैं जहाँ पर आपकी टीम इस तरह से काम कर रही हैं? जी, इस वक्त कुछ तकरीबन 24 के करीब जो हमारे जो चौराहे हैं, हमारे जो सिग्नल्स हैं, वहाँ पे मैंने ये टीमें जो है वो डिप्लॉयमेंट की है जो ये स्टॉप लेन के हवाले से पाबंदी करवा रही है। और आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ज़ाहिर है फिर उसमें फैसलाबाद बहुत बड़ा शहर है और फिर ट्रैफिक के हमारे पास जो स्टाफ है उसकी कमी भी आड़े आती है। तो सुबह स्कूल टाइमिंग्स भी होते हैं, फिर छुट्टी के टाइमिंग्स भी होते हैं, फिर लोगों के दफातर और कारोबारी मराकज़ के और उनके कारोबारी जो मसरूफियात हैं उनकी टाइमिंग्स को भी मद्देनज़र रखा जाता है। तो तकरीबन 24 ऐसे चौराहे हैं जिनको मैंने सिलेक्ट किया है और उस पर रेगुलर मैं ख़ुद भी जा रहा हूँ। मेरे DSP अभी आपने देखा है मैडम है, इनको मैंने यहाँ पे ये बड़ा अहम चौराहा है, इस पर हम रोज़ाना की बुनियाद पे हमारा जो है ना वो स्टॉप लाइन वाला जो है ना उसकी पाबंदी हम करवा रहे हैं। अच्छा, 8 बाज़ारों की मैं बात करूँगी, घंटाघर की, वहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर मैं विज़िट करती हूँ, मेरे प्रोग्राम्स होते हैं, अक्सर ताजरों से भी बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें एक तो ट्रैफिक वहाँ पे वो सिस्टम है ही नहीं, मतलब वहाँ से हमें गुजरने की जगह बड़ी मुश्किल से मिल रही होती है कि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक का वहाँ पर प्रॉब्लम होता है। तो जहाँ पर इतनी ट्रैफिक का प्रॉब्लम है वहाँ पर वार्डन्स आपको वहाँ पर रखने नहीं चाहिए ताकि वो ट्रैफिक को मैनेज कर सकें? जी, ये जो 8 बाज़ारों का जो है आप बता रही हैं ट्रैफिक का प्रॉब्लम, ये बहुत पुराना है। क्योंकि मैं तो बहैसियत CTO मेरी यहाँ पे पहली पोस्टिंग है, तो इससे पहले मैं SP लैलपुर टाउन रह चुका हूँ। तो वहाँ उस 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस दौरान भी जैसे कि ये ट्रैफिक के जो मसाइल हैं ये उनके जो हमारे अपना सूत्र मंडी के सदर हैं जवाद साहब हैं, उनके साथ डिस्कशंस हुई, हमारे ग़ुलाम महमूद डोगर साहब RPO साहब थे तो उनके साथ भी मीटिंग हुई। तो वो जो प्रॉब्लम है ना वहाँ पे ट्रैफिक का, वो वहाँ के जो मकीन हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, जिनके वहाँ पे कारोबार हैं, वो उनके अपने पैदा करते हैं। कि अब देखें ना, वहाँ पे आप कचहरी बाज़ार में जाएँ तो वहाँ पे जो मोटरसाइकिलों की लाइन लगी होती है या गाड़ियों की लाइन लगी होती है, तो वो विज़िटर नहीं है, वो लोग हैं जिनके अंदर कारोबार हैं, वो गाड़ी पे आते हैं। तो हमने उनको ये रिक्वेस्ट किया कि आप गाड़ी घर छोड़ के आएँ, सुबह आपको यहाँ पे अगर कोई आपका बेटा, आपका कोई मुलाजिम, आपका भाई आपको पिक एंड ड्रॉप दे के वो गाड़ी वापस ले जाए, तो वो इस बात पे आमादा होने के लिए तैयार नहीं। तो इसी तरह जितने भी बाज़ार हैं वहाँ पे ये जो पार्किंग का ये जो प्रॉब्लम है वो उनका अपना पैदा करता है। ज़ाहिर है जो विज़िटर आता है, अब हमने वहाँ पे 2-3 ट्रक, हमने मिनी मज़दा ट्रक जो है हमने वो चलाए हुए हैं जो
गलत पार्किंग होती है वो बाइक से उठा के ले जाते हैं, उनको हम फाइन करते हैं, लिफ्टर भी हमारा वहाँ पे। तो वो उनके जब तक ताउन नहीं होगा, जब तक वो खुद इसको हालात को ट्रैफिक के हवाले से वो हमारे साथ ताउन नहीं करेंगे। हाँ, एनक्रोचमेंट के हवाले से है कि एनक्रोचमेंट के लिए मैंने अपनी ये मकसद है कि एक टीम तश्कील दी है जिसमें हफ्ते में एक दिन मैं और मेरा पूरा दफ्तर, जितने भी लोग हैं वो 30, 40, 45 जितने भी लोग हैं, हम निकला करेंगे। और हमारे साथ जो है वो म्यूनसिपल कमेटी के जो एक है हमारा स्टाफ, वो भी हमारे साथ होगा। तो ये एनक्रोचमेंट्स इंशाल्लाह ख़त्म करवाने के लिए हम पुरअज़्म हैं और हमने उनको रिक्वेस्ट भी किया कि ये उनके बेहतरी की बात है, ये पब्लिक की इंटरेस्ट की बात है, तो इंशाल्लाह उस पर भी हमारा इस नेक्स्ट वीक से हमारा काम शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब, ये बड़ा अच्छा इनका इकदाम है कि अगर इंक्रोचमेंट के खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाए, टीम्स अगर डेफिनेटली विजिट करेंगी। एक तो ये कि ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर तो है, लेकिन इसे मज़ीद बेहतर हम खुद कर सकते हैं अगर हम रूल्स की जो है उसको फॉलो करेंगे, वायलेशन नहीं करेंगे। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।